चलो मैं एवरीवन, आप सबको फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। जो आपने हॉलीवुड मूवीज में कई दफा देखा होगा वैम्पायर्स के विषय में। वैम्पायर्स के ऊपर काफी मूवीज जो है वो हॉलीवुड में बनी है, इसके अलावा बॉलीवुड में भी बनी है, लेकिन शुरुआती दौर पे हम देखें तो हॉलीवुड में इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया और ये फिल्में बहुत ही प्रचलित भी हुई, जहाँ पर जो वैम्पायर्स है एक तरह के कह सकते हैं कि नरभक्षी मनुष्य के आकार में दिखने वाले शैतान जो कि इंसानों का खून पीते हैं और यहाँ तक कि उनको खा भी जाते हैं। प्रियो, ये डिस्कवरी कहाँ पर हुई है मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि बाइबल में भी इसका जिक्र मिलता है। बाइबल में कहाँ पर लिखा हुआ है इसके विषय में, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये डिस्कवरी जो हुई है वो हुई है पोलैंड में। और पोलैंड में 1700 ईस्वी का ग्रेवयार्ड मिला है, जहाँ पर एक औरत का कंकाल मिला है, मतलब कि एक मादा का कंकाल मिला है, जिसमें चेहरा और शरीर देखने पे पता चलता है कि ये वैम्पायर थे। इनके दांतों का जबड़ा वगैरह जो कुछ भी है, जैसा कि हम परिकल्पना के तौर पे देखते हैं, ये आम इंसानों से हट करके इनका कह सकते हैं कि दांतों का आकार है, इनके जबड़े हैं। और इसके विषय में सुलेमान नबी ने भी वीडियो बताया था। सुलेमान नबी ने कहाँ पर बताया था मैं आपको बताता हूँ। जब हम नीति वचन पढ़ते हैं, उसका 30 अध्याय उसकी 14 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों से मिटा डाले। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक पीढ़ी के विषय में, जिनके दांत जो है वो तलवार के मानिंद है। और जैसा कि आप फोटोज में देख भी रहे हैं कि ये जो मादा कंकाल मिला है, इनके दांत जो हैं वो बहुत बड़े हैं, आम मनुष्यों से भी ज्यादा। और इनकी दाढ़ें आप देखिए काफी कह सकते हैं कि मजबूत है। और एक सबसे खास बात, हम यहाँ पर ये तो देखते हैं कि दांत की बात हो रही है और दाढ़ों की बात हो रही है जो उनके जबड़े हैं, लेकिन एक और खास बात है। जब हम इसकी 15 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, जैसे जोक की 2 बेचियां होती हैं। तो जो जोक यहाँ पर हमें हिंदी में दिखाई पड़ता है, कुछ तर्जुमों में इंग्लिश के लीच है, तो उसे हिब्रू में ऑलफ बोला गया है। ऑलफ जो है ब्लड सकर को बोला जाता है, मतलब कि खून के चूसने वालों को। और जैसा कि हम हॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं कि वो ब्लड सकर्स हैं, मतलब कि खून को चूसने वाले हैं, यहाँ पर भी सेम सुलेमान नबी ऐसे ही एक पीढ़ी के विषय में बात कर रहे हैं, जिनके दांत जो हैं वो तलवार की तरह हैं, दाढ़ें जो हैं वो छुरियां हैं, दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों से मिटा डालने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे लिखा है, जैसे जोक की 2 बेचियां होती है जो कहती हैं दे दे। अब यहाँ पर हिंदी तर्जुमे में इतनी बातें समझ में नहीं आती हैं, लेकिन आप इसको हिब्रू में देखें तो जो औलख इसका हिब्रू तर्जुमा है तो उसमें हमें पता चलेगा। हिब्रू तो मूल है, तर्जुमा नहीं है, तर्जुमा तो हम पढ़ रहे हैं इसको, तो वहां पर आपको अंदाजा होगा कि ये ब्लड सकर जनरेशन के विषय में बात हो रही है। एक ऐसी पीढ़ी जो कि खून को चूसने वाली है, और वो पीढ़ी कोई और नहीं प्रियो, ये वैम्पायर जो कहलाते हैं, इस तरह के हुआ करते थे लोग। और इनका कनेक्शन जो है वो माना जाता है लिलिथ से। अब लिलिथ भी जो क्रिएचर है वो अपने आप में एक रहस्यमय क्रिएचर है। इसके ऊपर कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। उम्मीद करता है इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। आप सब कुछ होगा।